Hello, good evening, everyone. Yes, good evening. पाऊस आहे? पाऊस आहे का तुमच्या इथे? येस. खूप जास्ती आहे ना? पॉवर कट वगैरे झाला नाही ना अजून? हां, मग ठीक आहे. आणि रेंजचा काही प्रॉब्लेम? हं. पॉवर कट सकाळी झाली होती. सकाळी खूप जोरात पाऊस होता. पण आली दुपारपर्यंत. नेटवर्कचा अजून तरी इश्यू झालेला नाहीये. आय होप तो नको व्हायला. ओके. मला हे सांगा असाइनमेंटचे किती क्वेशन्स सॉल्व्ह झालेत तुमचे? फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट झाली आहे का? येस. फर्स्ट असाइनमेंटचं कोडिंग कंप्लीट झालंय का एव्हरीवन? नॉट येट. ओके तृप्ति, किती क्वेश्चंस झालेत? हाँ, ये क्वेश्चन सबके लिए है. 7 क्वेश्चंस डन. ओके शुभम. व्हाट अबाउट अदर्स? 3 रिमेनिंग है. ओके दर्शना. दर्शना, लैपटॉप का काम अभी तक नहीं हुआ है ना? आपने पेन पेपर पे ही किया होगा, राइट? तृप्ति, 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है या 3 क्वेश्चंस कंप्लीट है? रिमेनिंग है. ओके. नोटबुक पे. ठीक है. नो प्रॉब्लम. चलो. अम, आपके सेकंड असाइनमेंट में आई थिंक एक क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट का. एक मिनट बस, मैं आपके सामने असाइनमेंट ओपन करती हूँ. स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? एंड आई थिंक फॉन्ट भी विजिबल है, राइट? ओके. तो यहाँ पे 7th नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ 3 डिजिट नंबर. इसके लिए किसी ने एल्गोरिदम लिखा था? बेसिकली ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या? एग्जैक्टली हमें क्या करना है? ओ, एक मिनिट द्या मला फक्त.
ओके, तो सबसे पहले सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन की अगर मैं आइडिया आपको क्लियर कर देती हूँ, तो आपको अपने आप क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे हमें रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर करना है, वो आ जाएगा। ठीक है? चलो, लेट मी शेयर माय कंप्लीट स्क्रीन। वो किसी ने भी सॉल्व नहीं किया ना, सम ऑफ 3 डिजिट का? यस, नो, कुछ तो बोलो। एल्गोरिदम लिखा है। अरे वाह तृप्ति, नाइस। क्या है एल्गोरिदम, एक बार बताओ। We have to divide 3 digit by 10 until, अरे वाह, calculate sum of 3 digit number by solving d divided by 10. ओके, वेरी नाइस। अब यहाँ पे if else भी यूज किया है आपने, लेकिन अभी हमें if else यूज नहीं करना है। बट यस, करेक्ट तो है। अगर जब तक हम चेक नहीं करेंगे कि भाई नंबर 3 डिजिट है या नहीं, तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन अभी के लिए लेट्स ट्रस्ट ऑन यूजर, यूजर पे ट्रस्ट कर लेते हैं और ऐसा अज्यूम करते हैं कि अपना जो भी यूजर है वो होशियार है, अक्लमंद है, और वो कुछ भी पागलपंती नहीं करेगा। अगर उसे बताया है 3 डिजिट नंबर बताओ, तो वो 3 डिजिट नंबर ही एंटर करेगा। अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा सा विश्वास दिखाते हैं यूजर पे। ठीक है? लेकिन यस, आगे जाके हमें कुछ चीजें हैंडल करनी है फॉर करेक्ट आउटपुट, तो वहां पे हम ईफेल्स जरूर यूज करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, स्क्रीन विजिबल है? मैंने बीच में स्टॉप की थी, इसलिए फिर से पूछ रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? परफेक्ट। चलो, यस। अब 3 डिजिट नंबर की आपको सम फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपने पास एक नंबर रहेगा, लेट्स से 153। ये अपना नंबर है, 153 इज आवर नंबर। 153 इस नंबर के लिए अगर आपको बताया जाता है कि सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले इस नंबर से हमें एक एक डिजिट सेपरेट आउट करना है। सिंगल डिजिट चाहिए, मतलब 1 अलग चाहिए, 5 अलग चाहिए, 3 अलग चाहिए। ऐसे एक एक डिजिट मिलने के बाद वी आर गोइंग टू ऐड दोज नंबर्स एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट। कितना आएगा? 9। ठीक है? सो 1 + 5 + 3 आंसर विल बी 9। ये 9 हमें आंसर चाहिए। ये हुआ सम ऑफ डिजिट के लिए। जब आपको बताया जाता है कि रिवर्स नंबर चाहिए, तो अपना ओरिजिनल नंबर क्या है? 153। तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 351। ये हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स सी कि कैसे करना है। अब यहाँ पे शुभम ने और आई थिंक तृप्ति ने भी बता दिया कि हमें डिवाइड बाय 10 करना है। अब डिवाइड बाय 10 करने का रीजन क्या है? तो सिंपल है। स्कूल्स में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते थे हर नंबर के लिए, राइट? 2 नंबर के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट रहती थी कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट रहती थी, वो अल्टरनेट नंबर, क्या, आई थिंक दो नंबर्स के एडिशन, या जो भी नंबर है, जैसे कि 153 ये 3 से डिविजिबल है आई थिंक, क्योंकि 1 + 5 + 3 जो भी एडिशन है, वो एडिशन जो भी नंबर आता है, वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे कुछ तो कहा जाता है। ठीक है? देन 4 के लिए अल्टरनेट नंबर्स की एडिशन की जाती थी। 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट रहती थी कि यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 चाहिए, राइट? जो भी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, वो 6 से डिवाइड होते ही है। देन 7 के लिए कुछ अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट थी, 8 के लिए, 9 के लिए, और 10 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट थी कि यूनिट प्लेस पे कंपलसरी 0 होना चाहिए। ये सारी टेस्ट याद है? कुछ नंबर्स के लिए ऐसे डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें मैथमेटिक्स में रिटर्न फॉर्मेट में दी थी। यस, नो, यस, राइट, परफेक्ट। अब अभी हमने जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे, तो जैसे मैंने 2 के लिए बताया यूनिट प्लेस पे इवन नंबर चाहिए। 3 के लिए बताया कि सम ऑफ डिजिट जो भी आती है
वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 के लिए अल्टरनेट नंबर्स पे हम काम करते हैं। देन 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 5 या फिर 0 चाहिए। बस 10 ये अकेला ऐसा नंबर है कि जिसके लिए इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करने के लिए यूनिट प्लेस पे कंपलसरी 0 चाहिए। 0 के अलावा अगर कुछ भी नंबर है तो वो 10 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। और यहाँ पे अपना फायदा होता है, ठीक है। अब कोई भी नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है तो ऑब्वियसली वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल रहेगा क्या? तो नहीं। तो अपने पास नंबर था 153। बहुत घिस पिट के 10 इंटू 15 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 150। 153 से अगर 150 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर मिलेगा 3। दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे 0 के अलावा जो भी वैल्यू है, 0 के अलावा जो भी वैल्यू है, that is nothing but the digit which we want to separate, we will get by dividing the original number by 10। ये समझ में आ रहा है? 10 सिलेक्ट करने का रीजन क्लियर है कि भाई 10 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो एज अ रिमाइंडर आपको सेपरेट करके मिल जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। क्लियर नहीं है क्या अभिजीत? ओके, ठीक है। ये आपके पास नंबर है 153। 153 से आपको 1, 5 और 3 ये तीनों डिजिट सेपरेट करने हैं। 153 एक कंप्लीट नंबर है, 153 लाइक दिस। इसे हमें 1 अलग, 5 अलग, 3 अलग ऐसे चाहिए। तो किसी भी तरीके से हमें बस डिजिट सेपरेट करने पे फोकस करना था। फिर हमें पता चलता है कि 10 ये ऐसा नंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है जिनका जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है। अब 153 इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है क्या? नो। दैट मीन्स 153 ये 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? नो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 10 वन जा 10, तो 15 माइनस 10 आंसर विल बी 5। 15 माइनस 10 आंसर विल बी 5। ये 3 नीचे आ गया, 53 हो गया। देन 10 5 जा 50। 53 से अगर आप 50 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 3। इसके आगे डिवाइड करने के लिए हमें पॉइंट देना होगा, बट वी डोंट वांट टू गिव द डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स नहीं देने। अब आपको आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो जो भी लास्ट डिजिट है, जो भी लास्ट डिजिट है, अगर 0 रहता तो 0 आ जाता। अब यहाँ पे 3 है तो ये लास्ट डिजिट आपको एज अ रिमाइंडर यहाँ पे मिल रहा है। करेक्ट है? और इससे पहले जो भी नंबर था वो आपको एज अ कोशेंट मिल रहा है। रिमाइंडर मिल गया, कोशेंट मिल गया। कल ही आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है? जहां पे आपको डिवाइजर चाहिए था, डिविडेंड चाहिए था और आपको कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। सेम यहाँ पे करने वाले हैं। अब मुझे रिमाइंडर मिल गया। रिमाइंडर क्या है? 3। इसे मैं बोल देती हूँ रिमाइंडर 1। ये मुझे फर्स्ट रिमाइंडर मतलब फर्स्ट डिजिट सेपरेट करके मिल गया। 153 में 153 ये 3 डिजिट्स चाहिए, मुझे 3 मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्वोशंट है 15। अब नेक्स्ट टाइम मैं अगर फिर से 153 को ही 10 से डिवाइड करूंगी, फिर से रिमाइंडर 3 ही मिलेगा। मुझे 3 चाहिए क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए? 5। अगर मुझे अब 5 ये डिजिट सेपरेट करके चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इस क्वोशंट की हेल्प लूंगी। दैट मीन्स अब हम इस क्वोशंट को, इस 15 को 10 से डिवाइड करेंगे। 15 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो 10 वन जा 10, 15 माइनस 10 आंसर इज 5। अब यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल गया 5। दैट इज नथिंग बट योर सेकेंड रिमाइंडर।
और यहाँ पे आपको एक कोशेंट मिल गया जिसकी वैल्यू है 1। हमें कौन से डिजिट्स चाहिए थे? 1, 5 एंड 3। 1, 5 एंड 3, ये तीनों भी नंबर्स हमें यहाँ पे सेपरेट करके मिल गए। एवरीवन क्लियर है? नंबर्स ही तो चाहिए थे ना। 3 को मैंने आइडेंटिफाई किया रिमाइंडर 1 से, 5 को मैंने आइडेंटिफाई किया रिमाइंडर 2 से, और 1 को मैंने आइडेंटिफाई किया कोशेंट से। सो कैन आई सिंपली राइट सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 प्लस कोशेंट, और अपना काम हो गया, राइट? अब परफेक्ट। अगर मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करना चाहिए? मॉड ऑपरेटर। परफेक्ट। तो रिमाइंडर के लिए मॉड ऑपरेटर यूज करेंगे, और कोशेंट के लिए कोशेंट मुझे कंप्लीट नंबर चाहिए। परफेक्ट। दिस इज नोन एज फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? तो आपको इंटीजर वैल्यू में क्वोशंट देता है। अगर मैं यहाँ पे अभी ट्रू डिवीजन मतलब सिंगल डिवीजन ऑपरेटर यूज करती और 153 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती तो मुझे आंसर क्या मिलता? 15.3। ओके। क्लियर है एवरीवन? कोड में इंप्लीमेंट करें इसे। कोड में इंप्लीमेंट करने से पहले स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कोड में जब इंप्लीमेंट करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन है, वो है मेमोरी डायग्राम का। तो मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके सामने कंपलसरी पेन पेपर होना चाहिए। आप कोड लिख रहे हो और साथ में ही वो मेमोरी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। अगर पेन पेपर नहीं है, कोड तो लिखना है, तो उसके लिए अपने पास एक ऑप्शन रहता है, वो है कमेंट्स का ऑप्शन। ठीक है। ये जो कमेंटिंग के फीचर है ना, उसे यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, अभी मेरे पास नंबर है लेट्स से 153। ये अपना नंबर है। 153 के लिए मुझे सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना था। मुझे पहले पता है कि भाई मॉड करूंगी तो एक डिजिट सेपरेट करके मिल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट रिमाइंडर 1 इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। नंबर मॉड 10 करती हूँ तो नम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 153। 153 को 10 से अगर मैं मॉड करूंगी तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? ऑब्वियसली 3। कमेंट में यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है। एल्गोरिदम क्लियर होने तक आपने हार्ड कोडेड वैल्यूज लिखी तो भी चलेगा। यूजर से इनपुट लेते टाइम हमें पता नहीं होता है वैल्यू क्या है। वैल्यू पता होने की जरूरत है, तो सिंपली क्या करो, अभी के लिए हार्ड कोडेड वैल्यू यूज करो। रिमाइंडर 1 मिल गया, वैल्यू है 3। अब रिमाइंडर 1 तो मिल गया, 3 सेपरेट करके हो गया। मुझे अब इस नंबर को मॉडिफाई करना है। इनिशियली इट वाज 153, लेकिन 3 अगर सेपरेट हुआ है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? 15। सिर्फ 15। ये आंसर मुझे कहां से मिलेगा? तो कोशेंट से मिलेगा। इसलिए कोशेंट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं यूज करूंगी नंबर फ्लोर डिवीजन 10। अगर फ्लोर डिवीजन 10 करते हैं तो कोशेंट विल बी 15। देन लेट्स कैलकुलेट सेकेंड रिमाइंडर। रिमाइंडर 2 इज इक्वल्स टू, अब 15 ये वैल्यू कौन से वेरिएबल में है? कोशेंट वेरिएबल में। तो यहाँ पे भी मुझे कौन सा वेरिएबल यूज करना होगा कंपलसरी? कोशेंट। मैं यहाँ पे कोशेंट मॉड 10 करूंगी तभी मुझे आंसर क्या मिलेगा? 5। अगर मैंने यहाँ पे नम लिख दिया तो फिर से हमें आंसर क्या मिलता? 3 मिलता। इसलिए कोशेंट मॉड 10 आंसर विल बी 5। अब सेकेंड रिमाइंडर मिल गया, फिर से हम नंबर को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाइड नंबर हमें हमेशा कोशेंट में मिलता है। अब यहाँ पे कोशेंट इज इक्वल्स टू कोशेंट डिवाइड बाय 10। इनिशियली कोशेंट की वैल्यू क्या थी?
15। 15 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोशेंट क्या मिलेगा? 1। क्लियर है? तो यहाँ पे कोशेंट की वैल्यू 15 थी क्या? यस। लेकिन मॉडिफाई होके कोशेंट की वैल्यू क्या बन गई? 1। क्लियर है? एंड फाइनली सम ऑफ डिजिट के लिए वी कैन राइट सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 प्लस कोशेंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले दो डिजिट्स हमें रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 की हेल्प से मिल गए, राइट? थर्ड वेरिएबल अगर रिमाइंडर 3 से मिलता तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बन जाता, कंसिस्टेंसी मिल जाती, राइट? दो जगह पे रिमाइंडर, एक जगह पे कोशेंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चीजें मिसमैच हो रही है। इसे अगर हमें सही जगह पे लाना है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि भाई जो भी डिजिट्स मुझे सेपरेट करके चाहिए वो सारे डिजिट रिमाइंडर की हेल्प से ही मिलेंगे, ऐसा अगर हम कंडीशन रख देते हैं तो वो कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। कैसे? यहाँ पे सिंपली वी विल राइट रिमाइंडर 3 इज इक्वल्स टू लास्ट मॉडिफाइड नंबर जो है वो कौन से वेरिएबल के पास है? कोशेंट। मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगी? कोशेंट मॉड 10। ठीक है? कोशेंट की वैल्यू थी 1। 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? यहाँ पे बता, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 10। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोशेंट एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर? परफेक्ट। सी, 10 1 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 1 10 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 0 0, 1 माइनस 0, आंसर विल बी 1। तो कोशेंट क्या आ गया? 0 और रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिमाइंडर 3 इज इक्वल्स टू कोशेंट मॉड 10, दैट इज 1 को मैं 10 से अगर डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 1। और कोशेंट क्या रहेगा? यस, कोशेंट क्या रहेगा? 0। समझ में आ रहा है? अब मुझे यहाँ पे कोशेंट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। जो थर्ड डिजिट हमें सेपरेट करके चाहिए था वो रिमाइंडर 3 इस वेरिएबल की हेल्प से हमें मिल गया। ये क्लियर है? परफेक्ट। अब रिमाइंडर स्टोर करने के लिए आपने एक बात नोटिस की होगी, रिमाइंडर स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे रिमाइंडर 1, देन रिमाइंडर 2 एंड देन रिमाइंडर 3 ऐसे 3 सेपरेट वेरिएबल्स यूज कर रही हूँ। लेकिन कोशेंट के लिए मैंने एक ही वेरिएबल रिपीटेटिवली रीयूज किया है। यहाँ पे कोशेंट यूज किया, फिर यहाँ पे उसे ही रीयूज किया, फिर यहाँ पे उसे ही रीयूज किया। ठीक है? वेरिएबल्स हम रीयूज कर सकते हैं क्या? यस। वही टेक्निक मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट की, वेरिएबल्स रीयूज किया। अब कोशेंट को मैं रीयूज कर सकती हूँ क्या? यस। क्योंकि कोशेंट में जो भी वैल्यूज है उन वैल्यूज को हम कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे। जैसे कि यहाँ पे क्वोशिएंट की वैल्यू थी 15, तो 15 का काम क्या था? सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करके दे। एक बार आपको रिमाइंडर मिल गया, दैट इज 5, ये डिजिट सेपरेट करके मिल गया, इसके बाद इस 15 का कहीं पे भी यूज है क्या? नो। तो क्वोशिएंट वेरिएबल ने 15 को पॉइंट करके रखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सिंपली क्या किया, क्वोशिएंट वेरिएबल को ही रीयूज किया और उसकी हेल्प से अब 1 ये वैल्यू स्टोर की। बाद में उसकी हेल्प से मैंने 0 वैल्यू स्टोर की। जैसे ही आपके क्वोशिएंट की वैल्यू 0 हो जाती है, अब इस 0 को आप मॉड डिवाइड कुछ भी कर सकते हो क्या? 0 इस नंबर से आपको रिमाइंडर मिल सकता है क्या? 0 नंबर से क्वोशिएंट मिल सकता है क्या? नो।
दैट मीन्स यहाँ पे हमें रुकना चाहिए। आई थिंक शुभम ऐसा ही कुछ तो कह रहा था कि वी आर गोइंग टू मॉड बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10 अंटिल योर नंबर विल बिकम 0। जब तक आपका क्वोशंट 0 नहीं होता है तब तक हम मॉड और डिवाइड करते रह सकते हैं। नंबर ही 0 हो गया तो वी हैव टू स्टॉप। इस तरीके से हमें सम ऑफ डिजिट मिल गई एंड नाउ वी कैन प्रिंट द नंबर। यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू सम सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू सम। ये मैसेज हमने सिंपली प्रिंट किया। इफ वी एग्जीक्यूट इट तो यू कैन सी सम ऑफ डिजिट ऑफ 153 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है। अभी ये कोड मैंने 3 डिजिट के लिए लिखा है। पहले तो ये नोट कर लो, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो पहले वो बताओ। ये होते ही आपको खुद से 5 डिजिट नंबर के लिए ये कोड लिखना है। अभी टास्क क्लियर है? क्या करना है, पहले ये कोड नोट करना है। ठीक है। और ये कोड होने के बाद immediately you have to write a code to calculate sum of digit of 5 digit number। क्लियर है एवरीवन? और जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करना है। हमें आगे भी जाना है, यहीं पे रुकना नहीं है। सो जैसे ही हो जाता है चैट बॉक्स में डी टाइप करो।
ओके अभिजीत, 5 डिजिट नंबर के लिए भी हो गया। हाँ, 5 डिजिट नंबर के लिए इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है। यस शुभम, परफेक्ट।
यस अभिजीत, परफेक्ट। यस, इज इट डन एवरीवन? ओके अनिकेत, परफेक्ट। यस। ओके रोहित, अनिकेत, अभिजीत, शुभम, परफेक्ट। यस। व्हाट अबाउट अदर्स? तृप्ति, आर्या, दर्शना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है क्या? ओके आर्या, चलो आगे बढ़े। ओके, अभी हमने सम ऑफ डिजिट देखा है, ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट तो हो गया, लेकिन अभी हमें ट्राई करना है कि इस नंबर का रिवर्स कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि 153, तो 153 का रिवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 351। यस, हाउ टू डू दैट?
यस, शुभम, अनिकेत, तृप्ति, दर्शना, ये बताओ कि हम यहाँ पे 153 की जगह पे 351 ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रिवर्स नंबर। अब ये तो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, 351 ये हमने सेपरेट कर दिया, ये 6 लाइंस तो सेम है, ठीक है। बस एक लाइन चेंज होगी, जहां पे हमने सम किया है वहां पे आपको रिवर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? रिवर्स कीवर्ड नहीं दर्शना, अभी नहीं यूज करना वो। परफेक्ट तृप्ति। बस वहां पे वेरिएबल नेम चेंज कर दो तृप्ति, वहां पे रिवर्स वेरिएबल नेम लो, ठीक है। नाइस। यस, क्लियर है एवरीवन। सिर्फ क्या किया हमने, रिवर्स इज इक्वल्स टू, पहले हमने लिखा रिमाइंडर रिमाइंडर 3 into 100, करेक्ट। सॉरी, रिमाइंडर 3 नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर 1 लिखना होगा तृप्ति, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 3 1 है ना। अगर मैं 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर से 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 क्या है, 3, 3 into 100 आंसर विल बी 300, देन 5 into 10 आंसर विल बी 50। सो 300 प्लस हमें क्या चाहिए, 50, कैसे मिलेगा, रिमाइंडर 2 into 10 करके, एंड प्लस रिमाइंडर 3। ओके, और फिर वी विल गेट 351। ओके, ये क्लियर है एवरीवन? Yes, can I get thumbs up, everyone? Reverse number and sum of 3-digit number, clear है? नाइस। अब मुझे असाइनमेंट का स्टेटस बताओ। फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट है, सेकंड असाइनमेंट का क्या स्टेटस है? नॉट कंप्लीट। ओके, ठीक है। आज
मतलब आज हम आगे बढ़ते हैं, बाकी ऑपरेटर्स देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है क्या सबको? एवरीवन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सारे क्लियर हैं? ओके, शैल वी गो फॉर रिलेशनल ऑपरेटर्स? पहले मुझे ये बताओ, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं? सेकेंड असाइनमेंट ओनली। ओके, सेकेंड असाइनमेंट के लिए एल्गोरिदम्स तो हो गए, लेकिन हमें कोड भी कंप्लीट करने हैं, ओके अभिजीत, जैसे फर्स्ट असाइनमेंट के लिए किया। यस, चलो, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं? इक्वल टू, ओके, तो सबसे पहले एग्जैक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, then less than equals to, greater than equals to, and we are done, right? So these are the relational operators. Relational operators को ही हम comparison operator भी बोलते हैं, ठीक है? Comparisional operator, relational operators, ऐसा कहा जाता है। अब नॉर्मली जैसे हम चेक करते थे, लेस देन, ग्रेटर देन, सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। जैसे कि मेरे पास दो नंबर्स है, लेट्स से 10 एंड 15, 10 और 15 ये दो नंबर्स है। मैंने चेक किया 10 लेस देन 15, दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन। तो 10 लेस देन 15, ये जो सिंपल सेंटेंस में बोल रही हूँ 10 लेस देन 15, ये क्या बता रहा है? जो भी स्टेटमेंट में बोल रही हूँ वो करेक्ट है या नहीं? 10 लेस देन 15, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? यस और नो? यस, करेक्ट है। अगर हमने लिखा हुआ स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके, तो अपना जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो हमें बुलियन में आंसर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ट्रू। आपने लिखा हुआ स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ट्रू है, ओके। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ 25 ग्रेटर देन 30, तो 25 ग्रेटर देन 30, 30, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? 25 ग्रेटर देन 30, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नो। तो यहाँ पे हमें बुलियन में आंसर मिलेगा फॉल्स, ओके। यहाँ पे हमें बुलियन में आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स, ओके। इधर वी विल गेट ट्रू और वी विल गेट फॉल्स। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, 10 लेस देन 10, इस इक्वेशन का आंसर क्या मिलेगा? ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर ट्रू रहेगा, स्टेटमेंट गलत है तो आंसर फॉल्स रहेगा। परफेक्ट, आंसर विल बी फॉल्स, बिकॉज 10 लेस देन 10 है क्या? नहीं, दोनों तो एग्जैक्टली इक्वल है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? ट्रू। अब आंसर रहेगा ट्रू, क्यों? क्योंकि 10 लेस देन 10 नहीं है, बट 10 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 10 तो है। लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, सो बिकॉज ऑफ दैट वी विल गेट द आंसर ट्रू, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? परफेक्ट।
सो दिस इज द यूज ऑफ लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर मैं यहाँ पे लिखती कि 25 ग्रेटर देन 25, तो 25 ग्रेटर देन 25 है क्या? और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 25 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25, तो सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए बस इतनी ही एक चीज नोट करनी है आपको, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स। प्लीज नोट इट डाउन। रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स बुलियन वैल्यूज, बुलियन वैल्यू। तो बुलियन वैल्यू क्या हो सकती है? इधर इट विल बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। वैसे ही एक और लाइन नोट कर लेना एवरीवन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, इट रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। अब यहाँ पे ऑपरेशनल वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं फ्लोट वैल्यू पे, तो इन रिटर्न हमें जो वैल्यू मिलेगी वो फ्लोट ही रहेगी, राइट? देन जो भी ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, प्लस यूज कर रहे हैं, माइनस यूज कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन ऑपरेटर डिसाइड होगा कि रिटर्न वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। यस, रिलेशनल ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है एवरीवन? ओके, चलो लेट्स गो अहेड। यस, अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर के बाद कौन से ऑपरेटर्स थे? चलो ऑपरेटर बताओ एवरीवन। परफेक्ट। और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं? एंड और नॉट। परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और। ठीक है। अब एंड और ये दो लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम देखते हैं ना, तो वहां पे अपना ट्रूथ टेबल बहुत काम आता है। आई थिंक हमने कॉलेजेस में देखा भी है, ट्रूथ टेबल देखा है सबने, राइट?
ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ऐसी सारी चीजें हम लिखते थे, 1-0 के फॉर्मेट में लिखते थे, याद है? ओके, मुझे ये बताओ, ये फॉन्ट विजिबल है क्या? ओके, अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स देखे, जैसे कि पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स थे, राइट? एडिशन करनी है तो कंपलसरी दो नंबर्स चाहिए तभी एडिशन हो सकती है। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स जो अभी हमने देखे, वहां पे भी दो इनपुट्स चाहिए, दो नंबर्स रहेंगे तभी हम उन दोनों के बीच में कोई तो रिलेशन चेक कर सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं है, लेसर है या ग्रेटर है, करेक्ट? सिमिलरली जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने के लिए भी हमें दो इनपुट्स की जरूरत होती है, दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। इसीलिए लॉजिकल ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, इन तीनों को मिला के बाइनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। बाइनरी ऑपरेटर्स मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें कंपलसरी दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, दो इनपुट्स की जरूरत होती है, कंपलसरी, एक इनपुट से काम नहीं होता है, ठीक है? तो एंड ऑपरेटर के लिए भी हमें दो इनपुट्स की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इनपुट 1 एंड इनपुट 2। बेस्ड ऑन, सॉरी, based on first input and second input we are going to get the output। अब एंड ऑपरेटर दो चीजों पे काम करते हैं, मतलब दो इनपुट्स पे काम करते हैं। फर्स्ट इनपुट का टाइप है बुलियन और दूसरे इनपुट का टाइप है नंबर। फिर ये नंबर इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है या फिर फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है। आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स बुलियन वैल्यूज पे और इंटीजर वैल्यू पे काम करते हैं, ठीक है? पहले देखते हैं बुलियन वैल्यू पे काम कैसे होता है। अगर आपने फर्स्ट इनपुट दिया है ट्रू, सेकेंड इनपुट भी दिया है ट्रू, इफ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू, एंड ऑपरेटर है तो आउटपुट विल बी ट्रू, ठीक है? देन फर्स्ट इनपुट आपने दिया है ट्रू, सेकेंड इनपुट दिया है फॉल्स, तो आउटपुट विल बी फॉल्स। थर्ड सिनेरियो में फर्स्ट इनपुट आपने दिया फॉल्स, सेकेंड इनपुट आपने दिया ट्रू, अगेन आंसर विल बी फॉल्स। फोर्थ केस में फर्स्ट इनपुट भी फॉल्स है, सेकेंड इनपुट भी फॉल्स है, तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट विल बी फॉल्स। This is nothing but the logic table या we can say truth table for AND operator। समझ में आ रहा है? This is nothing but the AND logical operator। अब ये AND ऑपरेटर कब यूज करना है? जैसे कि कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि थ्रू आउट द करिकुलम 60% 60% चाहिए, राइट? अब लेट से अभिजीत का एग्जांपल लेते हैं। अभिजीत को 10th में मार्क्स है 89%, अभिजीत को 12th में मार्क्स से लेट से अभी के लिए अज्यूम करना है 55%, और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में भी मार्क्स से अगेन अच्छे मार्क्स से 81%, ठीक है? 10th में 89, 12th में 55, ग्रेजुएशन या पीजी में 81%, ये अभिजीत के मार्क्स है। कंपनी का क्राइटेरिया क्या था? थ्रू आउट द करिकुलम आपको कंपल्सरी 60% चाहिए, ठीक है? अब उन्होंने अभिजीत के 10th के मार्क्स चेक किए, 10th में मार्क्स कितने थे? 89। दैट मीन्स कंडीशन ट्रू है, जो भी क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ट्रू है, ठीक है? एक मिनट, हाँ। यस, चलो, अभिजीत के मार्क्स हम डिस्कस कर रहे थे। अभिजीत को 10th में मार्क्स है 89, तो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। अभिजीत को 12th में मार्क्स है 55, तो यहाँ पे क्राइटेरिया फेल हुआ, राइट? हम क्या चेक करने वाले थे कि 12th के मार्क्स ग्रेटर देन 60 है क्या? 12th में मार्क्स कितने हैं? 55, राइट? तो 55 ग्रेटर देन 60,
ये जो सिचुएशन है, ये जो क्राइटेरिया है, ये ट्रू है क्या? एवरीवन, ये क्राइटेरिया जो 55 ग्रेटर देन 60 वाला जो क्राइटेरिया है, ये ट्रू है क्या, फुलफिल हो रहा है क्या? नो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, आंसर इज ट्रू, करेक्ट। सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स, करेक्ट है। अब एक भी अगर अपने ग्रेजुएशन में, अपने 12th में, 10th में, कहीं पे भी अगर हम 60% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, तो कंपनी वाले अपना रेज्यूमे सिलेक्ट करती है क्या? यहाँ पे अपना रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके सारे क्राइटेरियाज हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन चेकिंग में वी आर गोइंग टू यूज द एंड ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? ओके। एंड ऑपरेटर कहाँ पे यूज करना है? जब कंपल्शन है। कंपल्शन क्या है? कि सारे क्राइटेरिया, सारी कंडीशंस फुलफिल होनी ही चाहिए। जब ऐसी सिचुएशंस है, तब हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। ओके। और इसीलिए अगर फर्स्ट इनपुट ट्रू है, सेकेंड इनपुट ट्रू है, तो आउटपुट क्या आ रहा था? ट्रू आ रहा था। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अगर 12th में ही 55% है, तो अभिजीत के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स कंपनी चेक करेगी क्या? क्या लगता है आपको? आप क्या करते? चेक नहीं करोगे? क्यों? एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, वी आर लेजी, करेक्ट। भाई यहीं पे पता चल रहा है ना कुछ नहीं होगा, तो आगे क्यों जाना है? रुक जाओ यहीं पे। सेम सिचुएशन होती है जब हम प्रोग्रामिंग में ये एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। अब कैसे? तो देखो, फर्स्ट इनपुट ट्रू था, तो भाई सेकेंड इनपुट चेक करना मैंडेटरी है, क्योंकि 10th में तो 89% है, लेकिन 12th में है ही ना, है या नहीं, 60 अबव, वो चेक करना जरूरी है। इसलिए अगर फर्स्ट इनपुट ट्रू है, तो सेकेंड इनपुट भी चेक होगा, कंपल्सरी चेक होगा, देन ओनली यू विल गेट द आउटपुट। लेकिन सेकेंड सिनेरियो जैसे आपने देखा कि फर्स्ट इनपुट ट्रू है, बट सेकेंड इनपुट क्या है? फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स, अब आपका आउटपुट क्या होगा? फॉल्स। ठीक है। लेकिन थर्ड केस में आपका फर्स्ट इनपुट ही फॉल्स है। अगर फर्स्ट इनपुट ही फॉल्स है, तो आप सेकेंड इनपुट चेक करने की मतलब कष्ट लोगे क्या? जरूरत है क्या? अगर फर्स्ट इनपुट ही फॉल्स है, तो सेकेंड इनपुट चेक करने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं। पता चल गया ना पहले ही, अरे नहीं क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा, तो सेकेंड चीज हम चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर विल बी फॉल्स। सेम गोज विथ फोर्थ केस, जहां पे फर्स्ट इनपुट ही फॉल्स है, तो सेकेंड इनपुट हम चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली वी विल गेट द आउटपुट फॉल्स। समझ में आ रहा है? हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपके फर्स्ट इनपुट की वैल्यू फॉल्स है, तो आपकी सेकेंड इनपुट क्या है वो चेक नहीं होगा, लेकिन कब? इफ वी आर यूजिंग एंड ऑपरेटर। ओके। तो ये अब आपको आपके लैंग्वेज में नोट करना है। इफ फर्स्ट इनपुट इज फॉल्स, देन वी विल नॉट चेक द सेकेंड इनपुट and directly give the output as false only if we are using and logical operator। समझ में आ रहा है? या फिर रिवर्स करो, if we are using and logical operator and first input is false, then we will not check the second input and directly give the output as false। ठीक है। इमीडिएटली और ऑपरेटर देखें एवरीवन। चलो, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे हमें कलर चाहिए व्हाइट, एंड आउटपुट को करना है एम्प्टी। ठीक है। अब कंपनी में डेवलपर्स की जरूरत है, डेवलपर्स की रिक्रूटमेंट चल रही है। अब 3 टाइप के डेवलपर्स होने चाहिए। फर्स्ट इज पाइथन डेवलपर, सेकेंड इज जावा डेवलपर, थर्ड इज
डॉट नेट डेवलपर। ओके, अब यहाँ पे तृप्ति आती है। तृप्ति कहती है कि मुझे पाइथन आती है। अब तृप्ति को अगर पाइथन आती है तो तृप्ति को जावा आता है या डॉट नेट आता है? बेसिकली आता भी है या नहीं, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि तृप्ति को पाइथन आता है तो बाय डिफॉल्ट तृप्ति वहां पे क्वालिफाई हो जाएगी। करेक्ट है। फिर दर्शना आती है। दर्शना कहती है कि नहीं, मुझे पाइथन नहीं आता है लेकिन मुझे जावा आता है। ठीक है, पाइथन नहीं आता, नो प्रॉब्लम, जावा आता है, ओके, वेल डन, दर्शना को भी एंट्री मिल जाएगी। अभिजीत आता है। अभिजीत को पाइथन नहीं आता, जावा नहीं आता, बट यस अभिजीत को डॉट नेट आता है, तो अभिजीत को भी एंट्री मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया कि ठीक है, पाइथन नहीं आ रहा ना, नो प्रॉब्लम, जावा भी नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, डॉट नेट आ रहा है, ओके, वेल डन। लेकिन अगर यहाँ पे आर्या आती है और आर्या का कहना है कि उसे पाइथन भी नहीं आता, जावा भी नहीं आता, डॉट नेट भी नहीं आता, अब आर्या को यहाँ पे एंट्री मिलेगी क्या? आर्या का जो रेज्यूमे है वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होगा क्या? क्या लगता है? नो, करेक्ट। अब ऐसे सिनेरियोज में वी आर गोइंग टू यूज द और ऑपरेटर। अब ये एग्जांपल क्यों लिया? तो देखो, फर्स्ट इनपुट ट्रू है, अगर पहला इनपुट ही ट्रू है तो सेकंड इनपुट क्या है क्या नहीं फर्क पड़ता है क्या? नहीं, और ऑपरेटर है ना, तो डायरेक्टली आउटपुट क्या रहेगा? ट्रू। तो जहां पे आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास चॉइसेस है कि हाँ, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कुछ भी है तो भी चलेगा, आपको एंट्री मिलेगी, ऐसे ऑप्शंस अगर आपके पास है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? और ऑपरेटर। फर्स्ट इनपुट ट्रू है, सेकेंड इनपुट क्या है, फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली आउटपुट विल बी ट्रू। यहाँ पे फर्स्ट इनपुट ट्रू है, सेकेंड इनपुट क्या है, फर्क नहीं पड़ता, फॉल्स है, डजेंट मैटर, फर्स्ट इनपुट तो ट्रू है ना, तो आंसर क्या रहेगा? ट्रू। समझ में आ रहा है? अब थर्ड केस क्या है? फर्स्ट इनपुट ही फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट इनपुट फॉल्स है लेकिन सेकेंड इनपुट तो ट्रू है। पाइथन नहीं आती, नो प्रॉब्लम, जावा तो आती है, चलो एंट्री मिल गई, दैट मीन्स आउटपुट क्या रहेगा यहाँ पे? ट्रू रहेगा। लेकिन जैसे सिनेरियो हमने आर्या के लिए देखा था कि पाइथन, जावा, डॉट नेट एक भी लैंग्वेज नहीं आ रही, मतलब फर्स्ट इनपुट भी फॉल्स है और सेकेंड इनपुट भी फॉल्स है, ऐसे सिनेरियो में आउटपुट क्या रहेगा? फॉल्स। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? अब इस ट्रूथ टेबल में हमें फर्स्ट टू केसेस को हाईलाइट करना है। फर्स्ट टू केसेस क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट टू केसेस में फर्स्ट इनपुट ट्रू है, अगर फर्स्ट इनपुट ही ट्रू है तो सेकेंड इनपुट हम चेक करेंगे क्या? जरूरत ही नहीं, वी विल डायरेक्टली गिव द आउटपुट एज ट्रू। लेकिन कब? जब और ऑपरेटर है तब। क्लियर है? चलो ये नोट कर लो, दोनों भी ट्रूथ टेबल होते ही डी फॉर डन टाइप करो, फिर नंबर्स के साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज करेंगे एंड और आउटपुट कैसे आता है वो देखते हैं। ठीक है, डन, वेरी नाइस अभिजीत। चलो
अब यहाँ पे तो हमने बुलियन के लिए देख लिया, लेकिन सेम एंड और ऑपरेटर हम नंबर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स के साथ ट्रू कौन सा फॉल्स कैसा कैसे पता चलेगा? तो नंबर्स में सिर्फ 1 और 0 पे ही डिसीजंस नहीं होते, ठीक है? मतलब हमने क्या देखा है, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, लेकिन अपने पास तो n नंबर ऑफ नंबर्स है। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि भाई ट्रू नंबर कौन सा है, तो ट्रू नंबर मतलब एनी नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है? हमेशा ध्यान में रखना, एनी नॉन जीरो वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू एंड जीरो वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आती है तो उसका आंसर, उसका मतलब क्या रहेगा? दैट वैल्यू इज ट्रू। अगर आपके पास जीरो वैल्यू आती है तो उसका मतलब क्या रहेगा? वैल्यू इज जीरो, फॉल्स। लेट्स से नंबर -5 है, तो -5 ट्रू है या फॉल्स है? वेरी नाइस, -5 इज ट्रू। सी, जब हम कहते हैं नॉन जीरो तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है डजेंट मैटर, सिर्फ क्या मैटर करता है कि वो जीरो है या नहीं। If any value is not equals to 0, it will be treated as true. तो -5 है, निगेटिव है, doesn't matter, no problem. It will be considered as true only. ठीक है? चलो, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सी, अभी जो क्वेश्चंस देखेंगे ना वो थोड़े से सेंसलेस लग सकते हैं। आई कंप्लीटली एग्री, ठीक है? वो सेंसलेस लगेंगे, लगने दो, लेकिन वो क्वेश्चंस मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस हमें एप्टीट्यूड में आते हैं, ठीक है? एंट्रेंस के लिए जो एप्टी ली जाती है ना, तो एप्टी में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें बस वो क्वेश्चंस देखने हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओपी इज इक्वल्स टू, आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट 1 एंड इनपुट 2। अब इनपुट 1 इनपुट 2 की वैल्यू पहले तो हमें इनिशियलाइज करनी होगी। सो इनपुट 1 इज इक्वल्स टू लेट्स से ट्रू एंड इनपुट 2 लेट्स से फॉल्स। अगर इनपुट 1 ट्रू है, इनपुट 2 फॉल्स है, एंड ऑपरेटर है, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ आउटपुट? या व्हाट विल बी द आउटपुट? ट्रू एंड फॉल्स, आंसर क्या रहेगा? फास्ट एवरीवन, फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स के साथ खेलने में मजा नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी इस लॉजिक टेबल में देख ली। लॉजिक टेबल में ये सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। हमें अब खेलना किसके साथ है? तो वी आर गोइंग टू प्ले विद द इंटीजर वैल्यूज, ठीक है? अब आपके इनपुट 1 की वैल्यू है लेट से -5 और इनपुट 2 की वैल्यू है 0। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? यस एवरीवन, -5 ये इनपुट 1 है, 0 ये इनपुट 2 है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट ओपी दैट इज प्रिंट आउटपुट, तो आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? नाइस। बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, ठीक है? अगर आपके इनपुट बुलियन वैल्यूज में है तो ही आपको जो आउटपुट है वो बुलियन में मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपकी इनपुट बुलियन वैल्यूज में है तभी आपका आउटपुट बुलियन में रहेगा। अगर आपकी इनपुट इंटीजर वैल्यू में है तो जो आउटपुट है वो आउटपुट भी इंटीजर वैल्यू में ही रहेगा। जैसे यहाँ पे पहले इनपुट 1 था -5 एंड सेकेंड इनपुट हमने चेक किया, बिकॉज यहाँ पे एंड ऑपरेटर था, तो सेकेंड इनपुट चेक किया वो था 0। तो बाय डिफॉल्ट आपके आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? 0। समझ में आ रहा है? आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी? 0। अब यहाँ पे मैं कोड लिख देती हूँ। यहाँ पे इनपुट 1 है -5, इनपुट 2 है 10। अगेन पहले इनपुट 1 चेक होगा दैट इज -5। -5 ये आंसर ट्रू है, आंसर ट्रू है, एंड ऑपरेटर है, इसलिए हमने सेकेंड इनपुट भी चेक किया। सेकेंड इनपुट क्या है? 10। अगेन 10 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो मतलब
ट्रू वैल्यू। अब लास्ट चेक की हुई जो वैल्यू है दैट इज 10, ये वैल्यू आप असाइन होगी आपके आउटपुट वेरिएबल को और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा 10। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा? 10। सेम क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ फॉर और ऑपरेटर, यहाँ पे एंड की जगह पे मैंने ऑपरेटर यूज किया और। अब इनपुट 1 है -5, तो फर्स्ट इनपुट -5, फर्स्ट इनपुट ट्रू है, फर्स्ट इनपुट ट्रू है और ऑपरेटर है, तो आप सेकेंड इनपुट चेक करोगे क्या? नो। तो फर्स्ट इनपुट की जो वैल्यू थी विच इज नथिंग बट -5, ये -5 वैल्यू ही आपके आउटपुट वेरिएबल को असाइन होगी एंड हियर यू विल गेट द आंसर -5। समझ में आ रहा है? एवरीवन? ऐसे क्वेश्चंस बचकाने लग सकते हैं लेकिन हाँ एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बस हमें ये देखना है। ओके, अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट इनपुट है 0, यहाँ पे ऑपरेटर है एंड, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी ऐसे सिनेरियो में? ओके अभिजीत, यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके तृप्ति। यस, शुभम, दर्शना, रोहित। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? यस, आर्या। आंसर गलत हुआ तो भी चलेगा, प्लीज आंसर दो एवरीवन। आंसर क्या रहेगा, 0 या 10? स्क्रीन नहीं दिख रहा? बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? दर्शना, एक बार नेटवर्क चेक करो आपका प्लीज। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, आंसर बताओ, 0 या 10? एवरीवन? सिर्फ तृप्ति और अभिजीत का आंसर है, बाकी सब?
अनिकेत, मैंने यहाँ पे -5 वैल्यू कहीं पे भी लिखी है क्या? अच्छा, 10। ओके। सी, फर्स्ट इनपुट की वैल्यू क्या है? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ इनपुट 1, एवरीवन? फर्स्ट इनपुट की वैल्यू क्या है? 0। 0 का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 0? फॉल्स, राइट? अगर आपके फर्स्ट इनपुट की वैल्यू फॉल्स है, एंड ऑपरेटर है, तो आप सेकेंड इनपुट चेक करोगे क्या? नो। अगर आपने सेकेंड इनपुट चेक ही नहीं किया, तो आपको 10 ये वैल्यू पता चलेगी क्या? नहीं, 10 वैल्यू पता ही नहीं चलेगी, तो आउटपुट को 10 वैल्यू कभी भी असाइन हो सकती है क्या? नो। एंड दैट्स व्हाई आउटपुट क्या रहेगा यहाँ पे? 0। समझ में आ रहा है? एवरीवन, आंसर 0 क्यों आया है, ये क्लियर है क्या? ओके। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? परफेक्ट। अब 10 कैसे आया? बिकॉज इनपुट 1 0 था, मतलब फर्स्ट इनपुट फॉल्स था। लेकिन और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर क्या कहता है? ठीक है, फर्स्ट इनपुट फॉल्स है, नो प्रॉब्लम। अब सेकेंड इनपुट चेक करो। सेकेंड इनपुट क्या है? 10। 10 इज नॉन जीरो वैल्यू, दैट इज ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। क्लियर है? परफेक्ट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, तीनों भी क्लियर है एवरीवन? नाइस। अब एक सिंपल टास्क है, ठीक है? यहाँ पे नहीं, दूसरी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, demo8.py। आपको दो चीजें चेक करनी है। सबसे पहले जेंडर, एंड देन आपको चेक करना है एज। जेंडर एंड एज, ठीक है? जेंडर होना चाहिए फीमेल, और एज होना चाहिए 18+। 18 या 18+, ठीक है? जेंडर क्या चाहिए? फीमेल। और एज क्या चाहिए? या तो 18 या फिर 18+। अगर ये दोनों भी कंडीशंस ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। यू जस्ट हैव टू प्रिंट द आंसर, ठीक है? आपको सिर्फ क्या प्रिंट करना है? आंसर। बस आंसर वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपको फिगर आउट करना है। जैसे मैंने कहा, जेंडर अगर फीमेल है, एज 18+ है, तो आपके आंसर वेरिएबल की वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, अदरवाइज फॉल्स। टास्क क्लियर है एवरीवन? ट्राई करोगे अभी? मतलब करना ही है, जल्दी से ट्राई करो। यहाँ पे एक लाइन क्या आएगी? वन लाइन यहाँ पे क्या आएगी? मैं चाहे तो यहाँ पे आपको, हाँ, पहले तो जेंडर और एज, ये वैल्यूज स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल्स की जरूरत लगेगी, ठीक है? तो दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, जेंडर एज, उससे वैल्यू असाइन करो, और मुझे बताओ कि यहाँ पे एक लाइन क्या आएगी जिसकी हेल्प से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। अभी मुझे एक क्राइटेरिया चेक करना है कि कोई भी हो, उसका जेंडर फीमेल है क्या, और एज 18 या 18+ है क्या? ये दो क्राइटेरिया चेक करने। अगर दोनों क्राइटेरिया
फुलफिल हो रहे, जेंडर भी फीमेल है, एज भी 18 या 18 प्लस है, तो आंसर ट्रू रहेगा, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स। ओके अभिजीत। ओके तृप्ति।
के दर्शना? जी, अनिकेत। चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या मैं सॉल्व करके दिखाऊं एवरीवन?
क्वेश्चन सॉल्व करना है या सबको क्लियर है? आई नो इस क्वेश्चन में कुछ सेंस नहीं है, बस मुझे ये बताना था कि हमें ऑपरेटर्स कैसे यूज करने, तो ऑपरेटर्स कैसे यूज करने ये क्लियर है क्या एवरीवन? रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा है? यस और नो एवरीवन? यस, नाइस, परफेक्ट, ओके। ऑपरेटर्स के बारे में इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट था, जो ट्रूथ टेबल्स हमने ड्रॉ किए, या कौन सा ऑपरेटर कौन से टाइप की वैल्यूज रिटर्न करता है, कब रिटर्न करता है, ठीक है। आई होप आप सबने वो नोट कर लिया है। यस एवरीवन? ओके। अब किसी को कुछ डाउट है असाइनमेंट के किसी क्वेश्चन में, या आज जो टॉपिक्स हमने देखे उसमें? एनीवन, एनी डाउट? डाउट नहीं है तो नो टाइप करो। ओके। ओके, मुझे ये बताओ, अभी के लिए हम स्टॉप करें? सेकंड असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगी आपकी कल? यस। ओके, चलो देन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, कल मिलते हैं।